मेरे सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध गीति काव्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है आंसू। यह जो कृति है दोस्तों, इनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। साथ में ये जो कृति है उनमें से कुछ प्रसिद्ध छंदों को हम इसमें प्रस्तुत करें हैं और इसका पाठन हम करेंगे। साथ ही साथ यह जो आंसू एक गीति काव्य जो है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम आज विस्तार से जानेंगे। तो ध्यान से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसको अध्ययन करेंगे। यह जो है वह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो चलिए देखते हैं आंसू की प्रस्तावना को। आंसू एक गीति काव्य है। गीति काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसको हम गीतों में स्वरों में ढाल सकें। ऐसा काव्य जिसको हम स्वरों में राग रागिनियों में ढाल सकते हैं, उसको हम गीति काव्य कहते हैं। यह छायावाद की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है और इसका प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी ने चिरगांव, जो कि झांसी में पड़ता है, यहाँ से इसका प्रकाशन किया था। आंसू में कुल 126 छंद थे। पुस्तक को लोकप्रियता जैसे जैसे मिलने लगी, प्रसाद जी ने जल्दी ही इसका दूसरा संस्करण फिर से तैयार किया और इसका प्रकाशन, दूसरे संस्करण का प्रकाशन इन्होंने 1933 में प्रयागराज में किया। तो इस तरह आंसू के इस दूसरे संस्करण में टोटल 190 छंद थे। पहले तो 160 थे, फिर उसके बाद कितने छंद हो गए? 190। इसमें अनेक पाठ परिवर्तन थे। वर्तमान काल की जगह भूतकालीन क्रियाओं का भी प्रयोग इसमें किया गया था। जैसे दूसरे संस्करण में है या हूँ की जगह जो है वह था का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो प्रथम संस्करण के 2 छंदों को इसमें नहीं रखा गया था और 64 नए छंद दूसरे संस्करण में जोड़ दिए गए थे। ठीक है, प्रथम संस्करण के 2 छंदों को दूसरे संस्करण से हटा दिया गया था। ठीक है, तो जो आंसू गीति काव्य है, इसकी पंक्तियों में हमें मुख्य रूप से प्रेम की वेदना के दर्शन होते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत वेदना को अनुभूति के विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हुए यह पुस्तक जो है संसार के दुखों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है। अर्थात जितने भी मनुष्य हैं, सभी को किसी न किसी भी प्रकार के दुख हैं, तो ये मुख्य रूप से प्रेम की वेदना को प्रकट करता है। ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं, चाहे उसका जो प्रेम हो वह एकाकी हो या एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, ये प्रेम को प्रकट करने वाली एक कविता है। साथ ही विश्व वेदना के प्रति करुणा उत्पन्न करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। यह पुस्तक युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई क्योंकि इसमें प्रेम की वेदना को प्रकट किया गया है। तो प्रस्तुत अंश में इस लेक्चर में हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें 18 परिच्छेद रखे गए हैं और इस पुस्तक के परिच्छेदों का क्रम बाद में प्रकाशित होने वाले सभी संस्करणों में एक जैसा नहीं है। जो संपादक थे उन्होंने इसके 190 परिच्छेदों को अलग अलग क्रम में प्रकाशित किया है, इसलिए इस पुस्तक के बंध मुक्तक काव्य का भी आनंद हमें प्रदान करते हैं। हालांकि ये प्रबंध काव्य जैसे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मुख्य रूप से मुक्तक काव्य इसको कहा जाएगा। इसको पूर्ण रूप से हम प्रबंध काव्य नहीं कह सकते। ठीक है, यह प्रबंध काव्य नहीं है, फिर भी इसकी पंक्तियों में निहित भावबोध में जो वेदना का क्रम आता है, जैसे जैसे पंक्तियों को पढ़ते हैं और हमारे मन में क्रमानुसार वेदना उमड़ती है, इस क्रम को हम ज़रूर महसूस कर सकते हैं। तो हम प्रस्तुत ये जो पद्य है प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें 18 परिच्छेदों को प्रस्तुत किया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। तो आंसू गीति काव्य के अंश को हम पढ़ रहे हैं।
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगी मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटा सी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाएं, स्वर गंगा की धारा में उज्ज्वल उपहार चढ़ाएं। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सबेरे। मधुरा का मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से,
ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से, मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। तो इस तरह से दोस्तों हमने आंसू जो गीति काव्य है इसके प्रमुख छंदों को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसका काव्य सौष्ठव या इसके काव्य की विशेषता। तो जो आंसू गीति काव्य हैं वह छायावाद की पहली प्रबंध नुमा पुस्तक है, यह हम कह सकते हैं। यह पूरी तरह प्रबंधात्मक पुस्तक तो नहीं है, किंतु एक भाव प्रवाह में लिखी गई इतने बड़े आकार की जो छायावादी रचना है इससे पहले कभी नहीं लिखी गई थी। ठीक है, तो यह पुस्तक जो है दोस्तों सखी नामक छंद में लिखा गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक किस में लिखा गया है? सखी, इस छंद का नाम है सखी। और इस छंद में 14 मात्राओं की 4 पंक्तियों का उपयोग किया गया है। दूसरी और चौथी पंक्ति में जो दीर्घ मात्रा के आती है और इसके साथ तुकबंदी भी है। इसमें हम देखते हैं कि व्यक्तिगत वेदना के माध्यम से संसार की वेदना को समझने का प्रयास किया गया है और यही जो है इस पुस्तक के निर्मिति का आधार है कि जो व्यक्तिगत वेदना है उसके माध्यम से संसार की जो वेदना है उसको हम समझें। प्रसाद जी ने प्रीतम के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया है और यह एक प्रकार की शैली मान सकते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से प्रीतम में स्त्री होने की पहचान बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों यह जो आंसू गीति काव्य है उसके सारांश को। तो जो आंसू पुस्तक है, गीति काव्य है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रस्तुत अंश है इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने विरह की व्याकुलता को प्रकट किया है, क्योंकि प्रेम की पीड़ा को स्मृतियों के रूप में व्यक्त करने वाली ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें विह्वलता भरी हुई है। कवि अपने बीते प्रसंगों को प्रकृति के उपादानों के सहारे सांकेतिक रूप से कहने की कोशिश कर रहा है, अर्थात जो पुरानी यादें हैं उसको प्रकृति के माध्यम से याद कर रहा है। जैसे वह कहता है कि मैंने उसके लिए तारों के दीप जलाए, हमारा मिलना वैसे ही था जैसे समुद्र की लहरों का चांद की किरणों से मिलन होता है। तो इस तरह से इन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपनी वेदना को व्यक्त किया है और कवि ने अपने प्रियतम को अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी बताया है। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी कविता की धारा प्रवाहित हो उठी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो काव्य को पढ़े इसका हमने उसका जो भावार्थ सारांश देख लिया और जो कठिन शब्द आए हैं, ये जो पंक्तियाँ मैंने प्रस्तुत की है ये सभी उनकी कठिन शब्दों का दोस्तों ये भावार्थ है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी उन पंक्तियों का भावार्थ है। ठीक है, शब्दार्थ है। अगर आप इन पंक्तियों का व्याख्या भी चाहते हैं तो आप कमेंट में आप बोल सकते हैं, जिससे मैं इसका व्याख्या भी आपको प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।